नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। डॉक्टर्स का जब भी नाम आता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का दूसरा रूप जो है वो डॉक्टर्स को कहा जाता है। इसी के चलते आज हमारे साथ सर्जन डॉक्टर मोहन अत्री जी हैं। सीधी बात इन्हीं से करेंगे। सर, पहले तो आज डॉक्टर डे पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। राबिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से हम देख रहे थे, हमारे व्यूअर्स जो जब भी हम देखते आए हैं, लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है, ये कोविड का चलता जो हम सब लोगों ने सफ़र किया है, ये टाइम बहुत मुश्किल टाइम रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब तीसरी लहर जो है वो सुनने को आ रही है कि वो भी बहुत जल्दी आ रही है। इस तीसरी लहर के बारे में हमारे दर्शक जो हैं वो आज जानना चाहेंगे। आखिर ये तीसरी लहर है क्या और कितनी बुरी हो सकती है आने वाले दिनों के लिए? देखो रबिया जी, जैसे आपको पता ही है कि जब ये कोविड-19 जिसको नाम दिया गया, कोरोना जब इस दुनिया में स्प्रेड हुआ तो तब से इसके ऊपर सर्च चल ही रही है। पहले जैसे एक फर्स्ट वेव आई तो वो लोगों ने तब उसको थोड़ी इतना ज़्यादा घातक नहीं थी तो लाइट ही सब लोगों ने लिया, हालांकि डर उस टाइम ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद जैसे कि वैक्सीनेशन का भी हो गया और सेकंड वेव जैसे वेस्ट में आ गई पहले, तो इंडिया में वैक्सीनेशन भी आ गई, तो यहाँ पे अटकने लगी कि हो सकता है इंडिया में सेकंड वेव आए ही नहीं। तो वो भी एक थ्योरी थी। तो उसके बाद अभी भी इस वायरस का जैसे जो सेकंड वेव आई ये और घातक हो गया। तो जैसे इस वायरस के म्यूटेशन हो रही है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि ये अपने थोड़ा सा रूप जो बदल के आता है, बदल रही है। तो जैसे इसका दूसरा रूप जो देखने को मिला, ये बड़ा घातक था। इसमें पूरी दुनिया को और खास करके हमारे देश में बहुत तबाही हुई है। एकदम से आया, एकदम से इतने हज़ारों लाखों इसमें जाने गई हैं। तो अब जैसे ये अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है, तो इसमें जैसे वायरस होता है, जैसे इसकी नेचर है, तो इसमें ये बहुत बड़ी आशंका है ये तीसरा रूप ही लेके आएगा। अब वो कितना घातक होगा, कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में अभी सारे अटकलें लगा लें, अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जैसा हमारा एक्सपीरियंस हुआ कि कितने चांसेस है, कितनी जल्दी आ सकता है, कितनी देर लग सकती है इस थर्ड वेव को? देखो, जो अगर हमने जो भी SOPs है अगर वो फॉलो नहीं किए तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जल्दी वापस आ सकता है। कुछ वेस्ट के कंट्रीज में जैसे ब्राज़ील हो गया या कुछ और देशों में ये वायरस अभी भी बहुत उस पर हाई लेवल पे है। तो जहाँ भी काफ़ी चांसेस हैं कि ये दोबारा स्वरूप लेके आ सकता है, क्योंकि अब सर हर वक्त हम देखते आए कि जिस तरह से वेव 1 थी, वेव 2 थी, अब वेव 3 है, और वेव 1 और 2 के दोनों के सिम्टम्स जो थे वो अलग अलग देखने को मिले। कईयों को आँख के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, हाथ के ज़रिए, पेट में टमी इन्फेक्शन के ज़रिए। इसमें तीसरी जो वेव आने वाली है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके जो सिम्टम्स जो पहले थे वो अभी थोड़े डिफरेंट आए, और अब जो अटकलें लग रही हैं, जो थर्ड वेव है, ये जो यंग बच्चे हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं इसके होने के। जैसे पहले ओल्ड एज में हुआ, यंग में अभी हुआ जो सेकंड वेव आई, और तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये छोटे बच्चों को पकड़ेगा। और छोटे बच्चों को जो सेकंड वेव में जो लक्षण देखेंगे वो टोटली डिफरेंट थे। किसी को पेट दर्द हुई थी, किसी को दस्त हुए थे, किसी को उल्टी हुई थी, और इस टाइप के लक्षण है। और इस टाइम अगर जो साइंटिस्ट या जो वर्ल्ड में जो रिसर्च चल रही है अगर उस पर जाया जाए तो ये छोटी एज को इस बार ये ग्रिप में ले सकती है। सर, एम्स के डायरेक्टर्स वगैरह जिस तरह से सर्च लगातार चल रही है, उनका क्या कहना है कि ये किस तरह का हो सकता है? उन्होंने तो यही कहा कि ये जल्दी आ सकता है, क्योंकि एकदम से जैसे लॉकडाउन खुल गया, सब कुछ हो गया, लोगों ने SOP जो फॉलो करना बंद कर दिए, जैसे मास्क हो गया, जो 2 गज की दूरी जो भी है, 3 इसके जो मेन है, तो वो चीज़ें अगर हमने प्रॉपरली अगर वो फॉलो नहीं की तो ये जल्दी आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। सर, किस तरह से अगर देखा जाए, इस टाइम हमारे व्यूवर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थर्ड लेयर से बचने के लिए गवर्नमेंट या फिर आम जनता को, आम आदमी को क्या करना चाहिए इस थर्ड लेयर से बचने के लिए? देखो, एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन। जो बचने के लिए इसकी एक ही चीज़ है, प्रिवेंशन। तो इसमें वही क्लियर है कि पहले तो आपको हैंड सैनिटाइजेशन पे रखना है, मास्क आपने प्रॉपर डालना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, और जो अपना डिस्टेंस है वो आपको जो 6 फीट का डिस्टेंस है वो आपको फॉलो करना है। ये तो बेसिक है ही है, ये जब तक कोरोना रहेगा तो ये आपने फॉलो करने। उसके बाद
उसके बाद ये है कि दूसरी आ गई कि हमारी थर्ड वेव अगर आती है तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो सेकंड वेव आई उस टाइम शायद इतनी तैयारी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। और अब मुझे लगता है कि थर्ड वेव के लिए गवर्नमेंट की साइड से भी अभी हम देख रहे हैं हमारे अखनूर हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन के प्लांट का भी काम शुरू ही हो गया। तो ये सारी तैयारी है थर्ड वेव इनकेस अगर वो आती है। अब वो कैसी आएगी, क्या रूप लेके आएगी, तो ये तो समय बताएगा, लेकिन अप्रहेंशन यही है कि थर्ड वेव आ सकती है। और सबसे ज़रूरी है कि जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगनी चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट ने जो 18+ को अप्रूव की हुई है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबको, जिसको भी जब भी उनका नंबर आता है, जब भी रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन को इग्नोर मत करें, वैक्सीन से डरे नहीं, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और यही हमारे पास एक होप है। सर, आमतौर पे चर्चाओं का विषय बन गया था कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको कोविड टच नहीं कर सकता है, उसको कोरोना वायरस जो है वो उसके पास भी नहीं आ सकता। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए इंसान को, आम इंसान को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रखनी चाहिए? देखो, आज 2 साल से इसी के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही है, इम्यूनिटी आपको कैसे स्ट्रांग करनी है। आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना खाना है, जो भी आपको नॉर्मल डाइट है वो खानी है, प्रॉपर आपको स्लीप लेनी है, प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करनी है। तो इम्यूनिटी के लिए यही है, अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी, अगर आपको कोविड हो भी गया तो आपको बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको गंभीर रूप वो नहीं लेगा। जी सर, अभी देखा गया है कि वैक्सीनेशन की आपने बात की कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाल ही में अब स्कूल कॉलेजेस भी खुलने वाले हैं। थर्ड लेयर, जैसे आपने बताया कि वो बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, थर्ड लेयर जो है, बच्चों की वैक्सीनेशन भी नहीं हुई, बच्चों के लिए कितना घातक, कितना खतरनाक हो सकता है और बच्चों को किस तरह से बचाया जाएगा इस थर्ड वेव से? देखो, अभी आने वाले टाइम में यही है कि बच्चों के लिए ये घातक हो सकता है जी, क्योंकि ओल्ड एज और अडल्ट को तो इसने अच्छा ग्रिप में लिया। अभी बहुत सारी जो अभी ज़्यादा डेथ हुई हैं वो यंग की हुई है। तो बच्चों को अब ये बहुत अप्रहेंशन है कि बच्चों को ये ज़्यादा ग्रिप में ले सकता है। तो इसके लिए जैसे अब 18, जैसे मैं गवर्नमेंट भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने वाली है कि छोटे बच्चों को स्कूल खोल देगी। हाँ, बड़े बच्चे जो 18+ हैं, जैसे कॉलेज गोइंग, तो मे बी कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी आ जाए, उनकी वैक्सीनेशन हो जाए, तो फिर उसके बाद स्कूल वगैरह खोलने पे गवर्नमेंट सोचे। लेकिन उसमें भी जो SOPs हैं वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। जी सर, ये तो रहा हमारा कोविड को लेके चर्चा, लेकिन आज हमारे व्यूवर्स, हमारी जनता, आज डॉक्टर्स डे है, हम ये भी जानना चाहेंगे आपको कितनी इन दौरान कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ा, क्योंकि आपके लिए रोज़ के नए चैलेंजेस हैं, रोज़ आपको नई गाइडलाइंस आ जाती हैं, तो इन सब में आप कैसे मेंटेन कर रखते हैं? देखो, 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, जैसे जैसे गाइडलाइंस आती हैं हमें वो फॉलो करनी होती है, हम वैसे ही करते हैं। हमें डेली हॉस्पिटल आना है, जो जो प्रिकॉशंस हम पहले लेते थे अब वो उनकी आदत ही हो गई है, जहाँ से एक हैबिट हो गया है, ये हमारी लाइफ का अभी अब ये नहीं है कि अच्छा जी आज हम घर बैठेंगे। जैसे मानो कि लॉकडाउन भी हो गया, लोग घरों में बिठा दिए गए, सारे ऑफिस जो भी है सारा बंद हो गया, गवर्नमेंट सिस्टम या पब्लिक सब कुछ ठप पड़ गया। हमें तो ड्यूटी पे आना ही होता था और हमें तो तब से कर ही रहे हैं जी। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा प्राउड भी फील होता कि एटलीस्ट इस डिफ़िकल्ट टाइम में हमें भी लोगों की अपना ख्याल रखते हुए लोगों की सेवा करने का मौका मिला, और जितना भी अपने से हुआ तो हमने कोशिश की भी है। मतलब कि अच्छा लगा कि एक नया चैलेंज फेस करने को मिला जो आगे कभी नहीं देखने को मिला था। बिल्कुल बिल्कुल सर, ज़रूरी है तभी जाओ, भीड़ भाड़ में मत जाओ। तो मास्क के बगैर बिल्कुल नहीं आने जाना चाहिए, चाहे मार्केट हो चाहे हॉस्पिटल हो, कहीं भी है। और बाकी जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो कहीं ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। और जो चैलेंज अभी हमें अप्रहेंशन है, तो बच्चों के लिए स्पेशल जो है कि बच्चों को ऐसे घर से बाहर आने। ये थे हमारे साथ सर्जन डॉक्टर मोहन अति जी। आज विश्व के सारे डॉक्टर्स को हमारे पूरी इंटायर टीम की तरफ से हम मुबारकबाद देते हैं आज इंटरनेशनल डॉक्टर डे पे। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।